अब इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण प्रतिरूप क्यों नहीं प्राप्त होता, यानी स्थायी दीप्त और अधिक फ्रिंजें क्यों नहीं प्राप्त होती। तो हम लोग कला संबद्ध स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं कि दो स्रोत तब कला संबद्ध कहे जाते हैं जब उनसे निकलने वाली तरंगों के बीच या तो कलांतर नहीं होता, जीरो होता है, या यदि होता है तो वह समय के साथ स्थायी बना रहता है, स्थिर बना रहता है। तो ऐसे स्रोतों को कहते हैं कला संबद्ध स्रोत। अब दो स्वतंत्र स्रोत हैं तो वो कला संबद्ध स्रोत नहीं होंगे। जैसे दो जलती हुई मोमबत्ती ले ली जाए तो इन दोनों जलती हुई मोमबत्ती से जो प्रकाश तरंगें निकलती हैं उन दोनों तरंगों के बीच समय के साथ कलांतर बदलता रहता है, और इस कारण जब वो किसी माध्यम में एक साथ संचरित होकर व्यतिकरण करती हैं तो किसी एक ही स्थान पर कभी दोनों समान कला में पहुंचती हैं और कभी उस स्थान पर विपरीत कला में पहुंचती हैं। तो इस तरह से माध्यम के प्रत्येक बिंदु पर वो दोनों तरंगें कभी संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं और उसी बिंदु पर कभी विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता स्थायी वहाँ पर नहीं रहती और दृष्टि निर्बंध के कारण हमें हमेशा प्रकाश ही दिखाई देता है, अर्थात अंधेरा और चमक नहीं दिखाई देती। इस प्रकार स्पष्ट है कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, स्थायी व्यतिकरण प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम लोग इसी वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि जो हमारे पास प्रकाश तरंगों का जो व्यतिकरण मिलता था वो कब स्थायी होगा और कब वो स्पष्ट होगा। जो व्यतिकरण प्रतिरूप था, डबल स्लिट का जो व्यतिकरण प्रतिरूप था, कब स्थायी होता है और कब हमें अच्छा दिखाई देता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि बीटा बराबर हम लोगों ने देखा था, या इनमें कई शर्तें हैं प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की, किस शर्तें बोला जाता है। तो नंबर एक है ये कि दोनों कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए, यानी S1 S2 दोनों एक ही स्रोत से उत्पन्न होने चाहिए। तो यहाँ पर S से उत्पन्न हो रहे थे, और दोनों के बीच की जो दूरी है 2D, दोनों के बीच की दूरी 2D वह कम होनी चाहिए। और इसी प्रकार जो एक और पॉइंट था कैपिटल D का, कैपिटल D यहाँ पर ऊपर था फार्मूले में, बीटा बराबर था कैपिटल D λ/2D। तो इस फार्मूले से स्पष्ट है कि फ्रिंज चौड़ाई अधिक प्राप्त करने के लिए 2D का मान कम होना चाहिए और ये जो कैपिटल D है वो अधिक होना चाहिए, अर्थात स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए और स्लिटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो इन कंडीशंस में हमको जो व्यतिकरण है प्रकाश तरंगों का वो स्थायी प्राप्त होता है। और बीटा का मान अधिक होने पर फ्रिंजें चौड़ी दिखाई देती हैं, यानी हम पर्दे को जितने प्रकाश स्रोतों से S1 S2 से जितनी अधिक दूरी पर रखेंगे उतनी ही हमें चौड़ी फ्रिंजें प्राप्त होंगी। तो ये कुछ शर्तें हैं प्रकाश के स्थायी व्यतिकरण के लिए, प्रकाश तरंगों के स्थायी व्यतिकरण के लिए। तो ये भी इसी में समझ लेना।